जय हिंद मेरे दोस्त। पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसका टोटल क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। भारत एक है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में। भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? संसद को। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? राष्ट्रपति की। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? संसद। अन्य रजवाड़ों में भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। पाँच सौ से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? सरदार वल्लभ भाई पटेल व वीपी मेनन। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? 4। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में डैश राज्य हैं? 28। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? 1956 में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956। प्रथम भाषी राज्य किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इन आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? पोत्री श्री रामुलु। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फजल अली।
राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 ईस्वी में। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? सर तेज बहादुर सप्रू ये नहीं थे। जस्टिस फजल अली ये थे। A.M. पन्निकर ये भी सही है। हृदय नाथ कुंजरू ये भी सही है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया था? 1956 में। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई? 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या क्रमशः कितनी है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? ये 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी एक है। निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? नागालैंड, ये लक्षद्वीप है, लद्दाख है, पुदुचेरी है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ये त्रिपुरा, ये चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप ये सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? मिजोरम। कराईकल, माहे सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया? 1954 में। पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1962 में। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1961। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? 1974 में। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? 35वां। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1971 में। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? ये गोवा, अरुणाचल प्रदेश 55, 53 मिजोरम, सिक्किम ये 36वें को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा
पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए। धारा योग। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1975 में। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश बन गया? पुदुचेरी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 36वें संशोधन द्वारा। 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? 2000 में। किस राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? संसद। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत द्वारा। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा डैश के अंतर्गत राज्य बन गए। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में डैश संघ राज्य क्षेत्र है? 8। संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? संसद की विधि द्वारा नए राज्य बन सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। सही है। इस प्रकार के कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। ये भी सही है। इस प्रकार की किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्देशित कर सकता है। ये भी सही है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। ये गलत है, बाकी सभी सही है।
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश की सहमति की आवश्यकता है, राज्य की नहीं। ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का प्रवेश। अगला टॉपिक है नागरिकता। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय बैंक में धन जमा करके देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की एक तरीका क्या है? विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नागरिक बनाने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? संपत्ति स्वामित्व। बाकी ये सब है अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण, इससे प्राप्त किया जा सकता है। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ये सभी हो जाएगा, जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार की चर्चा कहाँ की गई है? विस्तार से चर्चा 1955 के नागरिकता कानून में। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। ये सही है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। ये गलत है। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है। ये भी सही है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। यह भी सही है, ऑप्शन सी।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। 26 जनवरी 1950। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? ये सभी त्यागने पर, पर्यवसन पर, वंचित किए जाने पर। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? ये सभी हो जाए निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1949 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? सभी हो जाएगा। कुछ सार्वजनिक पदों में पात्रता, सांसद व विधानमंडल के सदस्यों होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? 1955 में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इंग्लैंड से भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नागरिकता अधिनियम में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, वंशानुगत द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा। अनुरोध द्वारा ये नहीं। ऑप्शन बी। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। ये सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। ये भी सही है। किसी अन्य देश की नागरिकता से विवाह करता है। ये गलत। सरकार की आलोचना करता है। ये भी गलत। ऑप्शन सी। ये लास्ट क्वेश्चन है। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है?
भाग 2